नमो अरहंतारम नमो सिद्धारम नमो वारियारम नमो वज्रायारम नमो लोहे सबसागुरम शुद्धात्मान मनेकांतम सात्मत्तम मंगलम वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थम संदष्टार्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोर्थ मंगलम नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। कल चर्चा क्या की थी? श्रद्धान धर्म का मूल है। ज्ञान बिना का श्रद्धान अंधश्रद्धान होता है। अंधश्रद्धा अंधविश्वास इसको कहते हैं। तो श्रद्धान कराने का प्रयोजन तब सिद्ध होता है जब निर्णय कराए। इसलिए द्रव्यान योग में न्याय शैली का वर्णन है। ये न्यायालय समझो। जो बात न्यायालय में कहेंगे उसका प्रमाण देना पड़ेगा, हैं? उसकी साक्षी देनी पड़ेगी, उसको तर्क वितर्क उहापोह से सिद्ध करने, बहस होगी उस पर। वही यहाँ है। चरणान योग में पालन करने की बात है, करणान योग में उलझने समझने की बात है। क्यों भाई? ये वर्तमान में पूजा कर रहा, स्वाध्याय कर रहा, धर्म कर रहा, और जिसके शरीर में रोग है, इसके पास पैसा नहीं है, इसे कोई पूछता नहीं है, ये पूर्व कर्म का उदय है। करणान योग ऐसे समाधान करेगा। पर समान योग दृष्टांत में दृष्टांत आएंगे। द्रव्यान योग में मूल उपदेश है। मूल उपदेश क्यों कहा? कि श्रद्धान धर्म का मूल है और श्रद्धान का विषय तत्व है। उन तत्वों का निर्णय कराया, इसलिए ये मूल उपदेश कहा गया, हेतु है। तो निर्णय होना चाहिए। हम बहुत विचार करते रहते हैं लेकिन निर्णय पर नहीं पहुंचते, तो हमारा स्वाध्याय सार्थक नहीं होता। दृष्टांत याद है? मीटिंग कितनी देर चली ये कोई महत्व की बात नहीं, निर्णय क्या हुआ। जब आप निकलोगे बाहर पूछेंगे क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, बेकार हो गई मीटिंग। और भले 15 मिनट मीटिंग हुई, कोई हो हल्ला नहीं है, लेकिन निर्णय हो गया, मीटिंग सफल हो गई आज की मीटिंग। तो ये भी एक तरह की मीटिंग है। निर्णय होना चाहिए। काय का निर्णय होना चाहिए? जिनेंद्र बोलो, काय का निर्णय होना चाहिए? प्रयोजनभूत तत्वों का, तत्व नहीं, प्रयोजनभूत तत्वों का निर्णय होना चाहिए। प्रयोजनभूत तत्वों को हम दूसरी भाषा में क्या कहेंगे? सुख का निर्णय, दुख का निर्णय, सुख के कारणों का निर्णय, दुख के कारणों का निर्णय, स्व का निर्णय, पर का निर्णय, स्व पर हे उपाधि, इनका निर्णय होना चाहिए। निर्णय होगा तभी तो आप कहीं चल पाओगे, कुछ सोच पाओगे। उपाय निर्णय हुए बिना होता ही नहीं है। निर्णय के बिना तो भटकता है चित्त। बहुत से बच्चे ये सोचते क्या करें, इधर जाएं कि इधर जाएं, तो वो कुछ नहीं कर पाते। जाना तो इधर है, करना तो अपना कल्याण ही है, निवृत्ति लेनी है, लेकिन अब कैसे लेनी है इस बात को सोचो तो हमारा काम बन जाए। तो निर्णय करो। काय का निर्णय करेंगे? स्व का निर्णय करो। हमने स्व किसको माना है? शरीर को, प्राप्त पर्याय को। और दुनिया के जीव भी स्व कहते हैं। दुनिया के जीव तुमको कैसे पुकारेंगे? परिचय कैसे कराएंगे? माँ बेटे को परिचय कराए, ये तुम्हारे मामा हैं, ये तुम्हारे चाचा हैं, ये तुम्हारी बुआ हैं, ऐसी परिचय कराएंगे। ये परिचय काय के हैं? शरीर के। ये नाते काय के हैं? शरीर के साथ के, मोह आत्मा के साथ। सोचो, दुनिया में भी हमें कोई आत्मा नहीं कहता, लौकिक जीव, और हम भी अपने को आत्मा नहीं मानते। ये चेतन परिग्रह भी शामिल है उसमें।
स्त्री पुत्र कुटुंब पड़ोसी मित्र ये सब शत्रु ये सब शामिल हैं। तो ये आपा बुलाने वाले हैं, ये समझ। अरे धर्म के नाम पर भी क्या कहेंगे लौकिक जीव है, एक आध मंदिर बनवा दे, एक आध मूर्ति तुम विराजमान कर दे, एक आध विधान करा दे, एक आध आयोजन कर ले, कछु एक आध कमरा बनवा दे, कछु दान पुण्य कर ले, नेकाद कछु व्रत संयम करो। कौन कहने वाला है तुम अपने को देह से भिन्न आत्मा समझो, इसके बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होगा। आत्मा का धर्म आत्मा के ज्ञान के बिना कैसे होगा। आप खूब कमाते जाओ और उसी में उलझे रहो और दान पुण्य करते जाओ, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। बल्कि दानवीर की पदवी देंगे, ऊपर चढ़ाएंगे, बेर बेर तुमको घेर लेंगे और चलो साहब तुम्हें करना, उद्घाटन तुम्हें करना, शिलान्यास तुम्हें करना, फलाना काम, झंडारोहण तुम्हें, ये जो कुछ भी है माने वो साहब आपके बिना नहीं। आपको तो 1 घंटे के लिए भले आना हो आना, लेकिन विचार करो कौन कहने वाला है इन निर्गंथ गुरुओं के अलावा, जिनवाणी के अलावा, ज्ञानी जनों के अलावा कौन कहने वाला है भैया अनादिकाल के लगे मोह को अब तो छोड़ो। निर्णय करो मैं कौन हूं। और हमने अपने को क्या मान रखा है। मिथ्या अहम के विसर्जन के लिए सम्यक अहम को पहचानना होगा। एक वाक्य आपने पढ़ा ही होगा, देखा भी शायद, गलती छोड़ने के लिए सही समझना जरूरी है। सही समझ में आएगी तब गलती छूटेगी, सही समझ में नहीं आ रही तो गलती कहां से, गलती को सही मान रहे हैं, शरीर को अपना मान रहे हैं और सारे के सारे विचार ऐसे ही चलते। अब मैं बड़ा हो गया, अब मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं गरीब हो गया, अब मैं अमीर हो गया। तो द्रव्यान योग निर्णय कराता है क्या ये सब स्वांग हैं, क्षणिक स्वांग हैं, भिन्न हैं। इनसे तुम्हारा स्वरूप निरपेक्ष है। देखो शरीर से रहित सिद्ध अवस्था, वहां तो शरीर नहीं है, ये आत्मा है, ज्ञान शरीर है इनका, ये तो सब कहेंगे। लेकिन द्रव्यान योग ये अभी तुमको शरीर रहित कहेगा। अच्छा अब तो कैसे कहेगा, कैसे कहेगा बोलो। उसने न्याय लगा दिया, शुद्ध न्याय से। भले शरीर है तुम्हारे पास, लेकिन शरीर तुम्हारा नहीं है। समयसार की गाथा सुनाई थी, जीव देह दोनों एक हैं, यह वचन है व्यवहार का। निश्चय विषय तो जीव देह कदापि कभी कदापि माने शरीर होते हुए भी तुम शरीर नहीं हो। होना अलग बात है, और क्या कहा था बताओ, आगे बोलो। होना अलग बात है और अपना होना अलग बात है। कोई दृष्टांत जिनेंद्र बोलो। लड़का परदेश में महानगर में गया और वहां से पिताजी से कहे, पिताजी यहां में अच्छा नहीं लगता, सूना सूना सा लगता है। इतनी भीड़ है, सूना काहे को लगता है? अपना। भीड़ से क्या मतलब है, अपना कोई नहीं। होना अलग बात है, अपना होना अलग बात है। नंबर 2, होना अलग बात है, उपादेय होना अलग बात है। शरीर है, अपना नहीं है। कुटुंब परिवार है, अपना नहीं है। धन वैभव है, अपना नहीं है।
रागादिक भाव हैं, उपादेय नहीं है। अब ये बताओ निर्णय कैसे हो? कीचड़ मिला हुआ मलिन पानी और कोई कह दे ये स्वच्छ पानी है, इसका स्वभाव भी स्वच्छ है और ऐसा स्वच्छ है जैसा ये तुम्हारा फिल्टर का पानी, बिल्कुल ऐसा स्वच्छ है। कौन मान लेगा? लेकिन निर्णय करो, एक नए से, शास्त्रीय भाषा नए से निर्णय कराएगा ना भाई। पदार्थों का ज्ञान, ज्ञान का अर्थ कहा था कल निर्णय, तो ज्ञान और निर्णय कैसे होंगे? लक्षण, प्रमाण, नय, निक्षेप, ये द्रव्यान योग में यहां से चर्चा है। लक्षण, प्रमाण, नय, निक्षेप। अगर ये जीव के हैं तो इनमें जीवत्व, चेतना होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि जीव की स्थापना कैसी है? जिसमें ज्ञान है वह जीव है। तो शरीर में ज्ञान नहीं है, रागादिक भावों में भी ज्ञान नहीं है। रागादिक भावों को भी जानने वाला ज्ञान अलग है, रागादिक भावों में ज्ञान नहीं है। इसलिए ये जीव नहीं हो सकते, ये अपने नहीं हो सकते। और जब जीव नहीं है, अपने नहीं है, तो अपने लिए सुख के कारण भी कोई कितनी अनुकूलता देवे। अरे देने की बात कहां से, करना नहीं होगा, आ जाएगा। अभी तुम्हारे उदय से ज्यादा अनुकूलता कोई नहीं दे पाएगा। लेकिन हम ये कह रहे कोई कितनी अनुकूलता देने की प्रयत्न करे, विकल्प करे, प्रयत्न करे माने विकल्प करे, उद्यम करे, तो अभी तुम्हारे पुण्य के उदय से ज्यादा अनुकूलता कोई नहीं दे सकता। लेकिन कोई अनुकूलता तुम्हें देने की कोशिश करे और पुण्य का उदय हो, तुम्हें वह अनुकूल संयोग सामग्री मिल जाए, तो अभी सुखी बनाने में समर्थ नहीं है। मंदिर में लिखा है सुख का लक्षण अनाकुलता है, अनुकूलता नहीं। सुख का लक्षण अनाकुलता है, अनुकूलता नहीं। अनुकूलता को इंद्रिय सुख कहते हैं, वह सुख तो दुख का मूल है। ये तुम्हारी कल्पना है, तुम अनुकूल कहते हो। अनुकूल ये तुम्हारी दृष्टि से अनुकूल और प्रतिकूल की बातें हैं। और देखो, अनुकूल और प्रतिकूल के भी दो भेद कहे थे। अनुकूल, एक तो इच्छा के अनुकूल और एक धर्म के अनुकूल। बताओ आप महत्व किसको देते हैं? जिनके सारे काम इच्छा के अनुकूल होते हैं उनका पुण्य का उदय नहीं है, वो दूसरे प्रकार का पुण्य है। लेकिन वास्तव में पुण्यशाली वे हैं जिन्हें धर्म के लिए अनुकूलता मिल गई। बच्चे का भाव है कि हमें अपना आत्मार्थ साधना है। पिताजी ने कहा बेटा बहुत अच्छी बात है, करो, चिंता मत करो। पिताजी ने कहा बेटा अब हमारा भाव ये है कि धंधा व्यापार तुम संभालो, हम तो अपना धर्म ध्यान करें, आराधना करें। हो पिताजी बहुत बढ़िया बात, अब तुम्हारे बिना कैसे चले? ने कहा जाओ, ये कुछ नहीं। अनुकूलता माने क्या? धर्म में अनुकूल और एक इच्छा में अनुकूल। तो मोही जीव इच्छा में अनुकूल तो हो सकते हैं, लेकिन धर्म में अनुकूल नहीं होते। धर्म में अनुकूल धर्मात्मा होंगे। ऐसे ही प्रतिकूल, इच्छा के प्रतिकूल और एक धर्म के प्रतिकूल, कितना अंतर है दोनों में? सोचो, ये निर्णय कराने की बातें हैं। हाँ, जो जो इच्छाओं के अनुकूल है वह धर्म के प्रतिकूल हो रहा है, और जो जो धर्म के प्रतिकूल है
अनुकूल है, वह इच्छाओं के प्रतिकूल पड़ रहा है। अब बताओ क्या करो, क्या करने लायक है? सवेरे एक बात कही थी, इच्छाओं की पूर्ति संभव ही नहीं है, इच्छाओं की पूर्ति संभव नहीं है। क्यों? हेतु बताओ। द्रव्यान हो गए, हेतु बताए। इच्छाओं की पूर्ति संभव क्यों नहीं है? कि प्रति समय नई नई इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। एक हेतु तो ये है। जब नई नई इच्छाएं उत्पन्न होती हैं तो इच्छाओं की पूर्ति कैसे होगी? ठीक है। दूसरी है, और बताओ हेतु। क्या जीव को इच्छाएं ये लगती हैं नाना प्रकार की हैं? नाना प्रकार की इच्छाएं हैं ही नहीं। इच्छा तो मूल में सुखी होने की है, तो जब तक ये जीव सुखी नहीं होगा तब तक इच्छा कहां से रुकेंगे? ये भी एक हेतु है। अभी आपको लगता है ये इच्छा पूरी हो जा सोई अपने आनंद से, लेकिन वो इच्छा जैसे ही पूरी होती है नवीन इच्छा उत्पन्न होती है। पूज्यपाद स्वामी ने एक श्लोक लिखा है, हिंदी में उसका दुआ है, जब तक एक विपद टले अन्य विपद बहु आए, पदिका ज्यों घट यंत्र में बार बार भरमा है। रेट की घड़ी एक खाली होती है, एक भरती है। कोई ऐसा समय हो सकता है पूरी घड़ियां भरें, रेट की वो पूरी की पूरी बाल्टियां भर जावे, हो सकता है? इधर ये भरेंगी तो इधर की खाली होंगी, इधर भरेंगी तो इधर खाली होंगी। अब वो क्या करोगे बताओ? तुम्हारी चलेगी? नहीं चल सकती। दृष्टांत बोलो, दृष्टांत। कोयले को धो धो करके सफेद नहीं किया जा सकता, वो तो जला करके राख ही सफेद बन सकती है। इच्छाओं का अभाव ही संभव है, इच्छाओं का अभाव होकर के ही सुख हो सकता है। इच्छाओं की पूर्ति संभव ही नहीं है। कब इच्छाओं की पूर्ति होगी? वो कभी नहीं होगी। इच्छाओं का अभाव कब होगा? हाँ, जब सुख होगा तब इच्छा का अभाव। और सुख कब होगा? जब अपने को आत्मा का अनुभवन करेंगे तब सुख होगा। क्यों? आत्मानुभवन ही सुखी होने का एकमात्र उपाय है, एकमात्र, इकलौता। क्यों बोलो? हेतु बताना है। हम द्रव्यान योग में हेतु की चर्चा कर रहे हैं। छह द्रव्यों में एक आत्मा ही ऐसा द्रव्य है जिसमें सुख नाम का गुण है, ज्ञान नाम का गुण है। माने सुख गुण भी है और सुख प्रकट करने की सामर्थ्य भी है और सुख का ज्ञान और वेदन करने की भी सामर्थ्य। जीव उसे कहते हैं जो सुख दुख का वेदन करे। पुद्गल तो सुख दुख का वेदन ही नहीं करता। पुद्गल में सुख दुख होता नहीं, न होता है न उसका वेदन होता है। ठीक है, एक बात तो ये है। दूसरी बात, विश्व में अनंत द्रव्य हैं 6 प्रकार के, परंतु उनमें अत्यंता भाव है, इसलिए पर में से सुख कभी नहीं आ सकता। कोई दृष्टांत याद हो तो बोलो। एक 10 भरे गिलास रखे, भरे हुए एकदम लबालब, चाहे दूध से भरे हो पानी से भरे, उसे कोई बात नहीं। भरे गिलास रखे, अब एक का दूसरे में करो, कैसे करो? जब पूरे भरे भरे रखे हैं कि हम अब बेदखल मत लगाना, एक को हम फैला देंगे, फैलाने की भी व्यवस्था नहीं है। अब उसको एक में दूसरे में करो, कैसे करोगे बता? जब दोनों भरे हैं तो प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी गुण पर्यायों से भरा हुआ है, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में पूर्ण है। अब बताओ कोई कैसे करेगा? किसको क्या दे सकता है? कौन ले सकता है? अरे देना चाहे तो नहीं दे सकता और लेना चाहे तो नहीं ले सकता। अपना बनाना चाहे तो अपना नहीं बना सकता।
बदलना चाहे तो नहीं बदल सकता। बस एक ही विश्व में उपाय है, अपनी दृष्टि बदलो और सुखी हो जाओ। अब ये हम पूछ रहे, दो मित्र जा रहे थे। एक मित्र ने कहा, ए भैया बीच में एक मंदिर है, हमने एक दर्शन कर लेने। जाओ भैया कल जल्दी आइयो। अब वो दर्शन करने गया तो उसका मन लग गया, अब पूजा करने लगा और वहां स्वाध्याय सो मन लग गया, सो वो स्वाध्याय में बैठ गया हैं। अब वो सामने बुरा काम तो कुछ नहीं कर रहा, वो तो आनंद में है, और वो सामने वाला बड़बड़ा रहा, बैठ के रह गया, अभी नहीं आया। भगवान ने पकड़ लो होगा, क्या कर लिया। अब बता, वो परिणाम खराब करे तो क्या करोगे तुम, बोलो क्या करे बता। परद्रव्य जबरन परिणाम नहीं बिगाड़ता, परद्रव्य जबरन परिणाम नहीं सुधारता। परद्रव्य को लक्ष्य करके तुम जबरन परिणाम बिगाड़ो तो कोई उपाय नहीं है। तुम अपने काम में लगे, तुम बोले नहीं, हमने सोची बता ये बोले ही नहीं, गुस्सा हो गया, तो अब क्या करोगे बताओ, क्या करोगे। भाई विपरीत कल्पनाएं दुख का कारण है, ध्यान रखना। सुख दुख कल्पना नहीं है, सुख भी वास्तविक है और दुख भी वास्तविक है, लेकिन सुख दुख हमारी दोनों एक संग नहीं लगेंगे। इंद्रिय सुख और दुख दोनों कल्पना से उत्पन्न है, लेकिन अतीन्द्रिय सुख कल्पना से उत्पन्न नहीं है। यथार्थ निर्णय, यथार्थ सिद्धांत, यथार्थ अनुभवन से उत्पन्न, आत्मानुभव से। तो आत्मानुभव ही सुखी होने का उपाय है। ये बात कैसे समझ में आएगी कि देखो भाई, आत्मा ही एक आत्मद्रव्य ही ऐसा है जो सुखमय है। दूसरी बात, अनंत जीव हैं, अनंत आत्मा हैं, परंतु सब में अत्यंता भाव है। तो ऐसा भी नहीं है तुम्हारा सुख हमें मिल जाए, हमारा सुख तुम्हें मिल जाए, सबके खाते अलग अलग हैं। प्रत्येक द्रव्य में अनादि से पर्यायों का प्रवाह चला आ रहा है। जब वो अपना प्रवाह चला आ रहा है तो कौन किसका काम करे, बोलो। तो द्रव्यान योग का स्वाध्याय करके यदि हमने निर्णय नहीं किया, क्या निर्णय नहीं किया, ये शरीर हम नहीं है, ये हमारा जो कर्तृत्व है वह मिथ्या है। ये जो हमारा कर्तृत्व बुद्धि है ना, कर्तृत्व की वो मिथ्या है, एकदम मिथ्या है। सोचते कुछ है, होता कुछ है। कभी पुण्य के उदय में इच्छा के अनुकूल हो जाए तो लगता है हमने किया है, हम कर रहे हैं। ये निर्णय करना पड़ेगा। पुण्य के उदय में अनुकूल परिणाम देख करके ऐसा लगता है हम नहीं कर रहे, तो कौन कर रहा है, हम नहीं कर रहे। वो पौपाल भी यही तो कह रहा था, बता हम नहीं तुझे खिला पिला रहे, हमने नहीं पाला पोसा, तो कौन ने पाला पोसा है। अचेतन कर्म कैसे पालेंगे पोसेंगे। अरे हमारे घर में जन्म हुआ, हमने तुझे पाला पोसा, हमने पढ़ाया लिखाया, संस्कार दिए, हम पहना उड़ा रहे, हम खिला पिला रहे हैं, और तुझे लड़की कहती है बताओ नहीं तुम कुछ नहीं, हमारा कर्म हमारा उदय। ध्यान रखना, निमित्त का निषेध नहीं कर रही थी मैना सुंदरी भी, माता पिता का भी उपकार है, वो अपने स्थान पर है, लेकिन कर्मोदय के प्रतिकूल नहीं है। इसलिए मैना सुंदरी ने क्या तर्क दिया था, अगर मैं किसी दरिद्र के घर में पैदा होती तो आप वहां जे देने नहीं जाते। आपके घर में मैंने जन्म लिया है, ये भी मैं पुण्य लेकर के ही तो आई हूं, इसमें क्या बात है। तो क्या निर्णय करना, ये जो हमारा कर्तृत्व है वह मिथ्या है, ठीक है ना। आगे क्या निर्णय करना, बोलो। ये जो हमारी भोगों में सुख बुद्धि है वह मिथ्या है। माने अपनी पर द्रव्यों से अत्यंत भिन्नता का निर्णय करो, बिल्कुल भिन्न है, इनसे कोई अपेक्षा ही नहीं है।
जैसे अभी अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, ठीक है ना, लाइट चली जाए तो थोड़ा सा प्रभाव होगा, माइक चला जाए थोड़ी प्रभाव होगा, ठीक है, सोचने। लेकिन मान लो अभी यहाँ 1 किलो सोना रख दी, यहाँ रख दी, क्या फर्क पड़ेगा? उठा ले जा, क्या फर्क पड़ेगा? उससे कोई संबंध ही नहीं। बताओ, 1 किलो सोना यहाँ रख दे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? बोलो। और वो उठा करके ले गया, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? बताओ। संयोग मिल गए, संयोग चले गए, इससे क्या फर्क पड़ता है? बोलो। लेकिन लगता है मोही जीव को। कहा था ना, 10 आदमियों के बीच में अगर एक आदमी आ जाए और उसके 3-4 अंगूठी पहने हो, जरा जंजीर वंजीर डाले हो, तो उसको अलग से लगता है हम कछू हैं। अरे तुम भी वही हो भैया, जिनसे तुम अपने को बड़ा मान रहे हो, वे तो तुमसे अत्यंत भिन्न है, उससे क्या फर्क पड़ता है? बोलो। आदमी आदमी है, कपड़ा कौन सी पहने इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ध्यान रखना, उल्टा अर्थ मत लेना। चरणान योग कहेगा कि चाहे कोई नहीं पहन सकते, फिर भी शील के अनुकूल, मर्यादा के अनुकूल, सादगी के अनुकूल है वस्त्र पहनना चाहिए। चाहे कोई पहनने से क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है। कुतर्क मत कर लेना। कहा था ना, कुतर्क बोलो हमारे धर्म का नाश करने वाली है, और तर्क वस्तु के स्वरूप की सिद्धि करने वाला। तो निर्णय करो, शरीर भिन्न है, हमारा कर्तृत्व मिथ्या है, पर में सुख नहीं है, इनकी ये सब अनित्य हैं, असरण हैं, इन सब का निर्णय करो। ये जीव तत्व के निर्णय में आएगा सबरा, अजीव तत्व के निर्णय में आएगा। जीव और अजीव की भिन्नता का निर्णय करो, अत्यंत भिन्नता। और ये नहीं है मोक्ष हो जाएगा तब भिन्न होंगे, मोक्ष हो जाएंगे तब भिन्नता होगी। एक नए ये भी है, हैं, एक नए ये भी है, लेकिन भिन्नता समझेंगे तब भिन्नता होगी, तब मोक्ष होगा। मोक्ष पहले कहां से आ जाएगा? भेद विज्ञान के बिना मोक्ष मार्ग भी संभव नहीं है, मोक्ष तो कहां से होगा? भेद विज्ञान के बिना मोक्ष मार्ग भी संभव नहीं है, मोक्ष कहां से होगा? तो भेद ज्ञान की प्रधानता से है। देखो, अन्य अनुयोगों में जानकारी की प्रधानता है, लेकिन यहां भेद ज्ञान की प्रधानता है। और यहां भी तुमने जानकारी की प्रधानता रखी। क्या? 6 द्रव्य होते हैं, 4 तत्व होते हैं, 9 पदार्थ होते हैं, 6 लेस्याएं होती हैं, 8 कर्म होते हैं। होते तो देवता हैं, तुम कौन से द्रव्य हो ये तो बताओ। 6 द्रव्य होते हैं, ये समझना द्रव्यान योग का प्रयोजन है। द्रव्यान योग में ये शैली है क्या? 6 द्रव्यों के समूह रूप विश्व में यह जीव सदा काल अकेला है। सातों तत्वों में एक आत्म तत्व ही आश्रय करने योग्य उपाधि है, मोक्ष ही प्रकट करने लायक है, क्योंकि मोक्ष दशा ही साक्षात सुख रूप है, सुख के वेदन रूप है। उस मोक्ष दशा का उपाय संवर नजरा है? उसमें बाधक आश्रय बन रहे हैं। निर्णयात्मक शैली होती, निर्णय होने पर हमारा उपयोग भटकना बंद हो जाएगा। उपयोग अंतर्मुखी हुआ सोई काम ना हो गया। तो ये मंगलाचरण का अर्थ बताया था कभी? 3 भवन में सार वीतराग विज्ञानता, या मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान। अर्थ क्या बताया था? वीतराग विज्ञान परिणति साक्षात मंगल रूप है, सुख रूप है, पापों को गलाने वाली है। मतलब जहां वीतराग विज्ञानता होती है
वहां पाप उत्पन्न नहीं होते, और पाप नहीं होते तो दुख नहीं होता, कल्याण स्वरूप है। ठीक है, तो वीतराग विज्ञान परिणति तो साक्षात कल्याण स्वरूप हो गई। लेकिन आगे दूसरा अर्थ करो, आएगी कहां से, कैसे आएगी? कि राग से भिन्न ज्ञान स्वभाव उपाधि है। इसका मतलब ये हुआ, राग से भिन्न ज्ञान स्वभाव आनंद रूप है, उपाधि है, आश्रय करने योग्य है। ठीक है, उसमें निमित्त कौन होंगे? हैं वीतराग विज्ञानमयी वाणी, वीतरागता की पोषक जिनवाणी वह उसमें निमित्त होगी, और वीतराग विज्ञानमय पंच परमेष्टि निमित्त होंगे। अब प्रयोजन कैसे साधोगे? कैसे साधोगे बोलो? लौकिक जीवों की संगति छोड़कर लौकिक जीवों का, बोलो क्या कहें, बोलो जिनन, संगति तो हो गई। अब हमने क्या बोल दिया ना, दूसरा वाक्य बोलना, मोह छोड़कर लौकिक जीवों का मोह छोड़कर, जे हमारा परिवार, जे बेटा, जे नाती, जे व्यापार, जे हमारा वैभव, जे हमारा पद, जे हमारी प्रतिष्ठा, ममेति इति मूर्छा, मूर्छा इति मोह, लौकिक जीवों का मोह छोड़कर, संगति छोड़ करके। दो शब्द समय सारजी में आए, पुण्य पाप अधिकार। इससे न करना राग व संसर्ग उभय कुशील का है, कुशील के संसर्ग से है नाश तो स्वातंत्र का। आया ना, तेरी स्वतंत्रता का नाश होता है, माने स्वतंत्र होते हुए भी तुझे ऐसा लगता है हम परतंत्र हो गए हैं, अज्ञान से, कुशील से। तो दो शब्द लिए, क्या? राग और संसर्ग। तो संसर्ग में आ गया बाहर का, वचन और काय की। मोह माने तो हम अपना मान रहे, और संसर्ग माने, और आ भैया कैसे आए, का नाम तुम आओ, क्या कर रहे हैं, और आओ यहाँ आओ, यहाँ बैठो, रोटी खाना, ये सब संसर्ग में आ गया, काया की चेष्टा। तो राग और संसर्ग ये जीव को स्वतंत्रता का नाश करने वाला है। स्वतंत्रता का नाम ही मोक्ष है, स्वतंत्रता का नाम ही सुख है, तो ये सुख का नाश करने वाला है ये। तो ये निर्णय करो, क्या निर्णय करें, क्या निर्णय करें? हमारे दुख का कारण हमारा मोह ही है, अज्ञान ही है, और कुछ नहीं है। कोई नहीं, ये सब ऐसे ही बने रहेंगे। हम अपने राग से अटके हैं, राग से अटके हैं, बाद बाकी किसी को कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी, हम अपने राग से अटके हैं। और देखो 2-3 बार कह चुके अभी हैं, 4-8 दिन में, हमारे बिना कुछ नहीं रुकेगा, अपना ही काम रुकेगा केवल। हम चले भी जाएंगे परलोक में, यहां तो 2 दिन को चले गए फिर आए गए, लेकिन परलोक में चले गए फिर तो नहीं लौटोगे। तो अभी ये सब संसार ऐसे ही चलता रहेगा, ये कहने का मतलब है। इस भली प्रकार से निर्णय करो, ये सब काम ऐसे ही चलते रहेंगे, हमारे बिना न हम कर रहे हैं और न हमारे बिना रुकेंगे। अब क्या करें, हम चले गए तो उन्हें ऐसे नुकसान कर लो, वे हम चले गए तो सब काम बंद हो गए, हम चले गए तो तमाम गंदगी हो गई। 4 दिन घर से चले गए, ऐसी धूला छा गई पूरी। तो कब तक धूला झाते रहे, कब तक धूल झाड़ोगे इसको? अरे तुम नहीं होगे तो भी ये चलेगा सब। संसार भी अनादि अनंत है, 6 द्रव्य अनादि अनंत हैं, उनका परिणमन अनादि अनंत है। आप निश्चिंत और निर्मोही तभी हो पाओगे, ये देखोगे भिन्न, देखो भिन्न, बिल्कुल हमारे से कोई संबंध नहीं इनका, ये सब ऐसे ही चल रहा है। हम नहीं होंगे तो अभी प्रवचन होंगे, हम नहीं होंगे तो अभी जिन्हें मोक्ष मार्ग में लगना भी लगेंगे। बड़ी सुंदर गाथा समय सारजी में आई। अध्यवसान से जीव बनता है और वैराग्य से मुक्त होता है। तुम क्या करते हो ये बता। ऐसी बढ़िया गाथा लिखी। अपने अध्यवसान से बनता है
मारो न मारो जीव यह बंद अध्यवसान से। हिंसा अधिक के परिणाम से अध्यवसानों से पाप बांधता है और अहिंसा बचाने रक्षा अधिक के परिणामों से पुण्य मानता है। तुम क्या कर रहे ये बता। लौकिक में भी कोई बीमार हो या कोई और काम हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो और इकट्ठे होकर के खड़े देखने लगो तो आदमी क्या करे, तुम क्या कर रही हैं खड़े खड़े, हटो अपना काम देखो। कि नहीं देख रहे, क्या देख रहे, तमाशा है क्या। तो ऐसे ही क्षेत्र पे अपना अपना परिणमन कर रहे हैं, तुम अपना काम करो ना, अपना अनुभवन करो, तमाशा जो देख रहे हो। माने श्रद्धान निर्णय के बिना नहीं होगा। खूब निर्णय करो, हुआ पो करो, खूब विचार करो। पूज्यपाद स्वामी ने कितनी सुंदर चर्चा लिखी। जो समझता है वह स्वयं से समझता है और नहीं समझता है तो समझाने पर भी नहीं समझता। तुम्हारा श्रम क्या बेकार है कि नहीं हो, तुम कहाँ को लगे तो समझाया नहीं। आचार्य भगवान ने क्यों समझाया, अरे कोई समझने वाला था, उसके समझने में निमित्त हुए, समझा नहीं बैठ गए भी। कोई समझने वाला था और तो आचार्य भगवान का उपदेश उसके समझने में निमित्त हो गया। परसुमान योग में संभूषण की चर्चा सुनी है, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी या मुनिराज की कोई उपदेश सुना तो आगे क्या लिखा है, कितने जीव तो विरागी होकर के दीक्षा ग्रहण करने लगे, कितने जीवों ने सम्यक ग्रहण किया, कितने जीवों ने अनवरत ग्रहण करे, कितने जीवों ने कोई छोटी छोटी प्रतिज्ञा ग्रहण करी। ऐसा देख रहा था, वो लकड़ा रहा सो वो भी आ गया, चांडाल था वो भी आ गया, किसी सभा में चांडाल सो वो महाराज हमें कुछ नियम दे दे। अच्छा भाई तो हिंसा आदि का त्याग कर दे। महाराज कैसे बनेगी हिंसा, तो हमें करनी पड़ती, फांसी लगानी पड़ती। अच्छा चतुर्दशी को नहीं कर, वो भील आ गया, महाराज हमें कुछ नियम दे दे। अच्छा जा भाई मांस मदिरा का त्याग कर दे, शिकार का। महाराज कैसे बनेगी, जंगल में मर जाए, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। बोला है, निषेध तो नहीं कर रहा लेकिन मजबूरी दिखा रहा। बोल ठीक है कौवे का मांस छोड़ दे, ये तो छोड़ सकते हैं। छोड़ देगा तो फिर सबरे छोड़ देगा, कोई बात नहीं। हमारा मतलब ये है निर्णय करो। काय का निर्णय करो, प्रयोजन भूत तत्वों का निर्णय करो। सुख दुख के कारणों का निर्णय करो। मेरे दुख का कारण एकमात्र मेरा मोह अज्ञान है और कुछ नहीं है। मैं अपने राग से भटक रहा हूं, अटका हूं, न कोई हमें भटकाने वाला और न अटकाने वाला। कुछ नहीं होगा। सामने वाली ने का राग होएगा, उसको कुड़कुड़ाएंगे, ने रोएंगे, दुखी होंगे, बाद बाकी कुछ नहीं। अब भैया क्या करें, खत्म मामला। और तुम्हारा काम बन जाएगा। वो दृष्टांत आया ना, वो राजा था ना, पशु पक्षियों की भाषा समझता था, आया था ना। तो वो घोड़े ने बैल को बहका दिया, तो काय को जो तो रहे कल कह दिए, तबीयत खराब उठिए ही मत। तो बस उसने, राजा सुन तो रहा ही था लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं। तो राजा ने वो दूसरे दिन बैल उठा नहीं, तो उसने कहा भैया वो बैल एक उठ नहीं रहा। तो नहीं कोई बात नहीं, घोड़े को जोत दो। तो बेचारा घोड़े को जोता तो घोड़े की अकल ठिकाने आ गई बहकाने की। अब शाम को घोड़ा क्या कहता बैल से, आज तेरे बहानों चलेगा, अब रोज रोज बहानों नहीं चलेगा। अगर ज्यादा बहानों करे तो राजा जी बेच देगा, कसाई को करके मर जाएगा, ताकि चुपचाप उठी कल। तो वो क्या नाम, राजा को आ रही हंसी कि देखो कितना स्वार्थी आदमी है और कैसे बोल रहा है, वो जानवर है आदमी का वो। तो रानी भी खड़ी थी, रानी का हंस का को रहे, बोले कुछ नहीं, नहीं बताओ पहले।
फिर ये हट बता, सोचने बताया कि ऐसे ऐसे ये घोड़ा कल ये कह रहा था, आज ये कह रहा। तो आप पशु पक्षियों की भाषा जानते हो बोलना, वो समझना कि हाँ जानते हैं, तो हमको सिखाओ। रानी ने कहा हमको सिखाओ। तो राजा बोला देखो, जिसने हमको सिखाई थी उसने ये कहा किसी को सिखाओगे नहीं, सिखाओगे तो मौत हो जाएगी तुम्हारी। हम कुछ नहीं जानते, तुम्हें सिखानी पड़ेगी, सिखाओ पहले। अब बेचारा राजा चक्कर में पड़ गया। अब राजा था बड़ा न्यायवान, दयालु, परोपकारी, तो सबरी प्रजा बेचारी रोने बैठ गई कि अब तो राजा की मौत होगी शायद। ये राजा विद्या सिखाएगा रानी को और ये मौत हो जाएगी। तो मुर्गा और मुर्गी दोनों नाच रहे हूं। तो किसी ने कहा क्यों, काय को रोज नाच काय को रहे, राजा तो मर रहा है और तुम नाच रहे, तुम्हें नाचना सूझ रहा है कि हम राजा की मूर्खता पर नाच रहे। अरे कह दो नहीं सिखाते, तुम्हें जो करना हो कर लो, हम नहीं सिखा रहे। राजा ने सुना, समझ में आ गई, बोले ए सुनो, हम नहीं सुना खा रहे तुम्हें, वो तुम कैसे, वो तुम हमें प्रेम नहीं है, फलाना नहीं, क्या कछु कर रो ले फेंक दे, हम क्यों मरे मुफ्त में, हम नहीं सिखा रहे, खत्म हो गई बात। तो ये जीव अपनी जबरन अपने राग से दुखी हो रहा है, बाद में कोई दुखी नहीं कर रहा। अगर ये निर्णय हो गया तो कभी किसी दूसरे का दोष नहीं देखेंगे, कभी अहंकार नहीं उत्पन्न होगा, क्रोध उत्पन्न नहीं होंगे। जिन कसायों को मंद करने की सोचते वे अपने आप मंद हो जाएंगी, और मंद ही नहीं हो जाएंगे, अभाव हो जाएगा इनका। तत्व ज्ञान और भेद ज्ञान ही समस्त मोक्ष मार्ग का आधार समझना चाहिए। तो नय से, प्रमाण से, लक्षण से, निक्षेप से, भली प्रकार से तत्वों का निर्णय करके भेद ज्ञान करो। स्व पर का, हे उपादेय का, और स्व को ग्रहण करो, उपादेय को ग्रहण करो, हे को छोड़ो। बस इतना मोक्ष मार्ग विचारना।